हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती और वो पीएससी के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था फ्रेंड, और इसमें भी मूल अधिकार यानी चैप्टर 11 में हम आ चुके हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 22 तक हो चुका है फ्रेंड्स। आज हम इससे आगे चलते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से ही स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकार से संबंधित जो हम मुकदमा दायर करते हैं फ्रेंड्स, वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, यानी मूल अधिकार के तहत मिला है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो मूलभूत अधिकार को अगर निलंबित करना चाहे, मतलब निलंबित का मतलब कुछ दिनों के लिए, तो वो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर को चुन के। तो एक एक को देख लेते हैं। ये जो हो जाएगा, यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। तो हाँ फ्रेंड्स है। 2 को देखते हैं। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। संविधान के भाग 3 में सूचित है। तो हाँ फ्रेंड्स, भाग 3 में मूल अधिकार है। 3 को देखते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक करते हैं फ्रेंड्स। और 4 जो हो जाएगा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो मूल अधिकार जो है फ्रेंड्स, वो यूएसए से लिया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल 1 और 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेंड्स आप अगर इससे पहली वाली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का क्लास यहाँ से लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। अगर 1-2 जाता भी है तो आप ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि आपके पास जानकारी बहुत सारी रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो समानता का जो अधिकार है फ्रेंड्स, वो 14 से 18 तक दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14। चलते हैं नेक्स्ट पे। 26 हो गया फ्रेंड्स। 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी 14, 15 और 16। आप इसे ज़रूर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें एक एक लाइन, और उसके बाद
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, विधि के सामने नहीं होगा बेटा फ्रेंड्स, विधि के समान सामने समानता का अधिकार है, यानी विधि के सामने समानता है, सामने ही होगा फ्रेंड्स। हमको लगा समानता का अधिकार होगा तो सामने, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नागरिक अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो इसका भी राइट आंसर होगा फ्रेंड बी यानी अनुच्छेद 17, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ भी बीएसएससी में, और यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। और फ्रेंड इसी प्रकार से हिस्ट्री का भी क्लास हो रहा है चैप्टर वाइज, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी के लिए मुख्य भाग बन सकता है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है पीटी और मेंस में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो उपयुक्त सभी में, यानी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तीनों समानता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है प्रदान किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 18 के तहत, यानी अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, यानी इसी के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कब पारित हुआ था? 1995 में, को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 34, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो 14 से लेकर जो 18 तक है फ्रेंड, वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ अनुच्छेद 15 पूछा जा रहा है, तो ये भी समता का अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो फ्रेंड्स 14, 15, 16 ये तीनों एक ही मतलब समता का अधिकार के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, लेकिन जो 19 है ये तीनों से भिन्न हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। समान कार्य के लिए समान वेतन। तो देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द बी को देखते हैं। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना है और सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा खुद से और समझ लीजिएगा, तभी आपको उस क्वेश्चन का बेनिफिट मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराईराजन मुकदमे में भारतीय निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ये केस का नाम है फ्रेंड्स चेन्नई राज बनाम दोराईराजन। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसमें संशोधित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और अगर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर क्लास 1 से देखें। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र यानी किस अनुच्छेद के तहत है, यही पूछा जा रहा है। तो संविधान के जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसी में प्रेस एवं समाचार की भी स्वतंत्रता आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी क्वेश्चन IAS 1994 में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी के अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 19 का खंड आई यानी आई का है या फिर आई होगा फ्रेंड्स, और हिंदी में आप आ कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक मिनट फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन 40 तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है फ्रेंड? तो पहले तो 7 था फ्रेंड, एक को हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में 6 है। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आप अगर इसका आंसर आपको पता है तो पता ही होना चाहिए क्योंकि हम करवाए हैं, तो ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा किस आर्टिकल के तहत किया गया है छुआछूत का अंत। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल। तब तक पढ़ते रहें, रिवीजन भी ज़रूर करें।